शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत बढ़ जाओ भाई। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ये नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 3 श्लोक 33 से। व्यक्तं विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रिय प्राणमनोगुणांस्त्वं मुञ्चे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये। अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततं चिदच्चिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। नारायण। हिरण्यकशिपु ने हंसारूढ़ भगवान ब्रह्मा की स्तुति करते हुए कहा, जो कुछ कार्य प्रपंच है, व्यक्त जगत है, आपका स्थूल शरीर है। व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम। हे प्रभु, जो कुछ व्यक्त है, कार्य प्रपंच है, आपका स्थूल शरीर है। येनेन्द्रिय प्राण मनोगुणांस्त्वं मुञ्चे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये। अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। आप इंद्रिय प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, इन्हीं के द्वार से।
इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों के उपभोक्ता भी आप ही हैं। इंद्रियों के माध्यम से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की प्राप्ति होती है, उनका भोग होता है। प्राण इंद्रिय सहित मन को सचेष्ट बनाने में, सक्रिय बनाने में, स्पंदनशील बनाने में समर्थ रहता है। प्राण के कारण ही अंतःकरण और इंद्रियों में स्पंदन शक्ति का संचार होता है, यह अभिप्राय है। मन के द्वारा भी विषयों का सेवन होता है। मनोयुक्त इंद्रियों के द्वार से आप विषयों के उपभोक्ता सिद्ध होते हैं। भुंक्ते स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः। लेकिन आप अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, परम ऐश्वर्यमय स्वरूप में ही सन्निहित रहते हैं, विज्ञान संपन्न रहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व से पारंगत बने रहते हैं, अर्थात कर्तृत्व और भोक्तृत्व से सर्वथा अलिप्त स्वयं को अविक्रिय विज्ञान घन समझते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि उपाधि में तादात्म्यापत्ति से होती है, परंतु आप लीलापूर्वक कर्मेंद्रियों के माध्यम से विषयों का उपभोग ग्रहण करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करते हैं। एक विचित्र तथ्य है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, विषय भी 5 ही हैं, भूत भी 5 ही हैं। लेकिन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इनका अधिगम होता है, ग्रहण होता है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से इनका विसर्जन होता है। विषयों का ग्रहण भी एक प्रकार से उपभोग है, विषयों का विसर्जन भी एक प्रकार से उपभोग है। कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म की, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान की सिद्धि होती है। अंतःकरण ज्ञान और कर्म उभयात्मक सिद्ध होता है। बिना मनोयोग के न तो ज्ञानेंद्रियों के द्वार से शब्दादि विषयों का ग्रहण हो सकता है, न कर्मेंद्रियों के द्वार से उनका विसर्जन ही हो सकता है। आप अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व से अलिप्त रहते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। यह निष्ठा आपके जीवन में सदा बनी रहती है। ग्राह्य ग्राहक भाव, पोष्य पोषक भाव साजाति में होता है। हम विषय करण से सर्वथा अतीत हैं, इस तथ्य की विस्मृति आपको नहीं होती। व्यवहार दशा में आप रचे पचे से परिलक्षित होते हुए भी इनसे पारंगत होते हैं। विषयों का ग्रहण और विसर्जन इंद्रियों के माध्यम से होता है, लेकिन आपकी अलिप्तता सदा बनी रहती है। आप अव्यक्त हैं, आत्मा हैं, पुरुषः पुराणः, पुराण पुरुष हैं। सूक्ष्म और स्थूल दोनों से अतीत, कार्य प्रपंच से अतीत है। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि
ब्रह्मा जी को जब हम सूत्रात्मा कहते हैं तब प्राणों के योग से ब्रह्मा जी महत्तत्व में तादात्म्यापन्न है, व्यष्टि दृष्टि से बुद्धि में तादात्म्यापन्न है। समष्टि बुद्धि का नाम महत्तत्व है, उसमें तादात्म्यापन्न चित धातु को ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु केवल ब्रह्मा जी को ब्रह्मा समझकर उनकी स्तुति नहीं कर रहे, उन्हें शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म तीनों समझकर ही उनकी स्तुति कर रहे। कार्योपाधिरयम् जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। शुक्रहस्योपनिषद। ब्रह्मा जी प्रथम व्यक्त जो महत्तत्व है उसमें तादात्म्यापन्न चित धातु हैं। अव्यक्तोपनिषद के अनुसार प्रथम व्यक्त जो महत अव्यक्त का कार्य है उसमें जिनकी अहमिति है उससे जो तादात्म्यापन्न है, अन्य व्यक्त को जो व्यक्त रूप देने में समर्थ हैं उन्हीं का नाम ब्रह्मा है। अव्यक्तोपनिषद में आया सबसे पहले महत की अभिव्यक्ति हुई अव्यक्त से, उसमें तादात्म्यापन्न चित धातु हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा या ब्रह्मा ने भाव व्यक्त किया, मेरी अभिव्यक्ति हुई है, मैं प्रथम अभिव्यक्त पुरुष हूँ, जिससे मेरी अभिव्यक्ति हुई है उसका दर्शन मुझे नहीं हो रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा दायित्व क्या है। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे अतिरिक्त जितने संभावित व्यक्त पदार्थ हैं उनको व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है। इसका अर्थ है अहम को, पंच तन्मात्राओं को, पंचभूतों को कालक्रम से व्यक्त करना तुम्हारा दायित्व है। ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कह दिया, इस दायित्व के निर्वाह की क्षमता मुझ में नहीं है। आकाशवाणी हुई, क्षमता की सिद्धि हो सकती है। तुम अपनी उपाधि को, उपाधि सहित स्वयं को मुझे ब्रह्म रूप अग्नि में, कारणोपाधिक चित धातु में, कारणातीत पर ब्रह्म में समर्पित कर दो। मुचिद अग्नि में तुम अपने आप को होम दो। इससे क्या होगा, कार्य में जो तादात्म्यापत्ति है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। कार्योपाधिक रहते हुए भी तुम कारणोपाधिक मुझ ईश्वर के सदृश हो जाओगे। तब तुझ में यह क्षमता होगी कि तुम अहम आदि जो संभावित कार्य हैं क्रमशः उनकी संरचना में समर्थ हो सकोगे। ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया और उन्होंने अहम तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत वस्तुओं की संरचना की। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, भगवद गीता और पुरुष सूक्त के अनुशीलन से यह तथ्य सिद्ध है। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, परमात्मा का नाम भी यज्ञ है, जीवात्मा का नाम भी यज्ञ है। यज्ञ में यज्ञ का निक्षेप करे, सोपाधिक आत्मा को निरुपाधिक चिदग्नि में होम दे। इस प्रकार की भावना अगर सध जाए, व्यक्ति डरे नहीं, सध जाए तो क्या होता है, जीवन में दिव्य मेधा शक्ति का उदय होता है, सामर्थ्य या बल का उदय होता है। फिर वह
व्यावहारिक जीवन में भी स्वस्थ क्रांति की उद्भावना करने में समर्थ होता है। प्रलय की प्रक्रिया को अपने जीवन में साध ले। पार्थिव प्रपंच पृथ्वी में विलीन होता है। पृथ्वी का विलय स्थान जल है, जल का विलय स्थान तेज है, तेज का विलय स्थान वायु है, वायु का विलय स्थान आकाश है, आकाश का विलय स्थान अव्यक्त है, या फिर अहम तत्व है, अहम तत्व का विलय स्थान महत्तत्व है, महत्तत्व का विलय स्थान अव्यक्त है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार अव्यक्त का विलय स्थान अक्षर अव्यक्त सनातन अव्यक्त परमात्मा है। यह प्रलय की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को अपनाने पर अर्थात जिस जिसमें अहमिति है उसे ऊर्ध्व तत्व में उच्च तत्व में विलीन कर देने पर, उच्च तत्व को अग्नि समझकर अवर तत्व को हविष्य हवनीय समझकर होम देने पर, मन के द्वारा केवल मन के द्वारा होम देने पर दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। यह अभिप्राय। यहाँ ब्रह्मा जी को कार्य प्रपंच से अतीत, कारण प्रपंच से अतीत, कार्य कारण उभयात्मक और उभय से अतीत रूप में उद्भासित किया हिरण्यकशिपु ने। कितना बड़ा विज्ञान उसके जीवन में, अद्भुत विज्ञान प्रतिष्ठित था, लेकिन निष्ठा कहाँ थी। शरीर को सदा के लिए आत्मा बनाकर रखने की भावना। कितनी चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास। व्यक्ति बौद्धिक धरातल पर बहुत ऊंचा उड़ान भर भी ले, लेकिन उसकी आसक्ति कहाँ बनी रहती है, इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन में भी निरीक्षण परीक्षण की आवश्यकता होती है। बौद्धिक उड़ान कितनी ऊंचाई तक है और वस्तु स्थिति निष्ठा कहाँ तक है। निष्ठा जहाँ तक हो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। स्तुति की हमने कई बार बताया कि किसी के स्वभाव का, स्वरूप का, प्रभाव का वर्णन करना, उसके नाम रूप, कृत्य और धाम का निरूपण करना उसकी स्तुति है। अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में साम नीति के 2 भेद हैं, तथ्य साम और अतथ्य साम। तथ्य साम का अर्थ क्या होता है? जो व्यक्ति जैसा है उस रूप में ही उसकी प्रशंसा करके काम बना लेना, तथ्य साम। दानी है तो दानी कह दें, वीर हैं तो वीर कह दें, शूर है तो शूर कह दें। लेकिन जो प्रशंसा के प्रेमी, खुशामद पसंद व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? जो गुण उनमें नहीं है, जो दिव्यता उनमें नहीं है, प्रशंसा करने वाला अगर उन दिव्यताओं से संपन्न उन्हें बता दे तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में कहा गया कि जो सत्पुरुष होते हैं अतथ्य साम से प्रभावित नहीं होते, वो समझते चाटुकार है, चाटुकार है। चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। महापुरुष तो तथ्य साम के भी पक्षधर नहीं होते हैं, लेकिन जिसके ऊपर दायित्व होता है वो दायित्व का निर्वाह करते करते थक सा जाता है। तो राजा महाराजा के यहाँ कुछ नर्तक, कुछ प्रशंसक रखे जाते थे, कुछ हंसाने वाले, गाने वाले,
ताकि उनके मस्तिष्क पर दायित्व के निर्वाह के फलस्वरूप तनाव न हो। तो तथ्य शाम तक सीमित रहते हैं महापुरुष। वो अपनी प्रशंसा भी सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर कोई करे तो तथ्य की सीमा में, अतथ्य नहीं। अतथ्य माने बढ़ चढ़ कर गुण का आरोप नहीं। लेकिन यहाँ उपासना की विधि भी है और हिरण्यकशिपु की अपनी दृष्टि भी है। उपासना की विधि क्या है? कल मैंने संकेत किया। पृथ्वी के अधिदेव की कोई स्तुति करे या भूदेवी की कोई स्तुति करे, आप वारुणी हैं, आप जल देवी हैं, आप अग्नि हैं, आप वायु हैं, आप आकाश हैं, तो भी ठीक है, क्योंकि कार्य में कारण की अनुगति होती है। यह भी तथ्य ही है। लेकिन पृथ्वी की केवल पृथ्वी के रूप में स्तुति की जाए, यह भी तथ्य है। कार्य में कारण की अनुगति होती है। इस दृष्टि से विचार करें तो पृथ्वी जल भी है, जल तेज भी है, तेज वायु भी है, तो पृथ्वी भी जल है, पृथ्वी भी तेज है, पृथ्वी भी वायु है, पृथ्वी भी आकाश है। जिसकी पृथ्वी में अनुगति है उस रूप में भी पृथ्वी की स्तुति हो सकती है। दो प्रकार से स्तुति। वैश्वानर को हम हिरण्यगर्भ भी समझ सकते हैं, प्राज्ञेश्वर भी समझ सकते हैं, तुरी भी समझ सकते हैं। बिना तुरी के प्राज्ञ की, बिना प्राज्ञ के तेजस की, बिना तेजस के विश्व की स्थिति नहीं होती। तो कार्य में कारण की अनुगति होती है। दूसरी बात क्या है कि जो जैसा है कार्य पृथ्वी की पृथ्वी रूप से स्तुति भी हो सकती है, और पृथ्वी की ऊपर के जो कारण हैं उनकी अनुगति होने के कारण उन रूपों में भी स्तुति हो सकती है। यहाँ हिरण्यकशिपु ने जो स्तुति की है ब्रह्मा जी की, वो कारण ब्रह्म के रूप में भी, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म के रूप में भी। कार्य ब्रह्म में सबसे उत्कृष्ट ब्रह्मा जी हैं, सूत्रात्मा हैं, हिरण्यगर्भ हैं। प्रथम कार्य जो महत, उसी में तादात्म्यपन्न है कार्य ब्रह्म में। पृथ्वी के अधिदैव की अपेक्षा जल के अधिदैव का उत्कर्ष, जल के अधिदैव की अपेक्षा तेज के अधिदैव का उत्कर्ष, तेज के अधिदैव की अपेक्षा वायु के अधिदैव का उत्कर्ष, वायु के अधिदैव की अपेक्षा आकाश के अधिदैव का उत्कर्ष, आकाश के अधिदैव की अपेक्षा अहम तत्व के अधिदैव का उत्कर्ष, अहम तत्व के अधिदैव की अपेक्षा महत्त्व के अधिदैव का उत्कर्ष सिद्ध होता है। इस प्रकार से संकेत किया गया। व्यक्तम विभो स्थूलमिदं शरीरम येनेन्द्रिय प्राण मनो गुणांस्त्वं पुंसे स्थितो धामनि पारमेष्ठ्ये अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः अनन्ताव्यक्तरूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी को जो कारणोपाधिक और कारणातीत पर ब्रह्म कहा, किस अभिप्राय से? तो एक दृष्टि यह है कि हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से बढ़कर किसी देव को न जानता न मानता, अपनी मान्यता के अनुसार। दूसरी दृष्टि यह है कि महत्त्व के जो अभिमानी देव हैं, महत्त्व में, समष्टि बुद्धि में अहमिति संपन्न, तादात्म्यपन्न सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ हैं, प्राणोपाधिक चित धातु हैं। वे वस्तुतः कारणोपाधिक भी हैं, क्योंकि उनमें कारण की अनुगति है, और कारण में कारणातीत परमात्मा की अनुगति होती है।
तो दोनों प्रकार से हमने संकेत किया कि भेद का ज्ञान होने पर फिर सम्मुख में असम्मुख की भावना उपासना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता आचार्य अतिथि सम्मुख हैं, प्राप्त हैं, सन्निकट हैं, प्रत्यक्ष हैं, लेकिन देव परमात्मा हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है। तो सुदूर और दुर्लभ की सन्निकट और सुलभ में भावना उपासना है। दोनों में भेद का ज्ञान हो, फिर सन्निकट में समीप में सुदूर की दुर्लभ की भावना की जाए, उनका अध्यारोप किया जाए, तब उसका नाम उपासना है। उपासना की दृष्टि से भी ब्रह्मा जी कारण ब्रह्म, कारणातीत पर ब्रह्म सिद्ध होते हैं। और अबोध की दृष्टि से भी, अबोध का अर्थ है कि हिरण्यकशिपु की दृष्टि में ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई देवता है ही नहीं, यह बोध की दृष्टि है। अबोध के कारण भी इस प्रकार की उपासना हो सकती है, इस प्रकार की स्तुति हो सकती है। और उपासना की जो स्वस्थ विधा है, भेद का ज्ञान होने पर भी उत्कृष्ट का आरोप अवर में, यह भी उपासना है। सम्मुख में दोनों दृष्टि की बन सकती है। मैंने पहले संकेत किया कि सामान्य तो नहीं है, स्थापित होने पर भी आखिर भगवान विष्णु के पार्षद हैं। वो ज्ञान विज्ञान तो उनके जीवन में प्रतिष्ठित है। दुर्दैव के दुर्विपाक से, बिना शाप के ही आसक्ति के कारण, राग के कारण, अव्यवहित पूर्वक क्षण में मृग के चिंतन के कारण जड़ भरत के पहले मृग भरत होना पड़ा राजर्षि भरत को। लेकिन मृग शरीर में भी उनको इस तथ्य का ज्ञान था कि मैं ऋषभदेव भगवान का ज्येष्ठ पुत्र, उन्होंने भगवान ऋषभदेव जी से अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त किया था। तो मृग शरीर में भी स्मृति थी। शापित होने पर भी आखिर उन्होंने जो भगवान विष्णु के पार्षद पद को प्राप्त किया था, पार्षद भावापन्न थे, उस समय जो ज्ञान विज्ञान उनके जीवन में था, उसकी धारा शापित होने पर भी प्राप्त है। यह भी ये सब प्रक्रिया है। कभी शाप की प्रबलता से गतिविधि और कभी पार्षद की प्रबलता से गतिविधि, दोनों का, कभी दोनों में क्या है मिश्रण भी हो जाता था। कभी दोनों पृथक पृथक धारा चलती थी। तीन रूप से हिरण्यकशिपु के जीवन का चित्रण करना चाहिए। कभी मिश्र प्रक्रिया, कभी बिल्कुल जब गायों को कटवाओ, गौशाला में आग लगवा दो, ब्राह्मणों को मारो, सेतु को नष्ट कर दो, जलाशय में विष डाल दो, सज्जनों को उत्पीड़ित करो, भगवान विष्णु के जो भी परिकर हैं उनको सताओ, वर्णाश्रम को मानने वालों को उत्पीड़ित करो, ये शाप की महिमा थी। और दूसरी ओर अपनी माता को, अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष की विधवा पत्नी को, अपने भतीजों को, अपनी भतीजी को जो उपदेश दिया, वो क्या उपदेश कौन? वो जो पार्षद थे, उस ज्ञान विज्ञान का आलंबन लेकर उन्होंने उपदेश दिया। तो तीन प्रकार की धारा से युक्त हिरण्यकशिपु का जीवन है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली धारा पार्षद की, दूसरी धारा असुर की, तीसरी धारा युग्म। तो यहाँ पर तीन प्रकार से प्रवचन करना चाहिए, इस प्रसंग को धारण करना चाहिए। कहाँ पार्षद की प्रधानता से बोल रहे, उस प्रकार की तपस्या, उस प्रकार की साधना के प्रभाव से ज्ञान विज्ञान हिरण्यकशिपु के जीवन उच्छलित है या हुआ।
कहीं कभी केवल असुर भावापन्न होकर उन्होंने व्यवहार किया, कभी युग्म भावापन्न होकर व्यवहार किया। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा समझकर भी देह को नश्वर समझने पर भी सदेह अजर अमर होने की जो भावना, ये क्या है? युग्म भावना युग्मोपासना, जैसे जैसे युग्म तत्व, ये युग्म भावना। अब टीकाकार जो होते हैं वो इतना स्पष्ट करें तो एक विशाल ग्रंथ पर टीका ही नहीं लिख सकते। श्लोक का वचन का अर्थ कर देना, कई संकेत में रहस्य को प्रकट कर देना, उनकी सीमा यह होती है। हम लोगों की सीमा यह होती है कि जितना बन सके अंतर्निहित भाव को भी व्यक्त कर दें, श्लोक का वचन का अर्थ भी कहें, उसका तात्पर्य को भी व्यक्त करें, और जितना रस रहस्य बन सकता है वाणी के द्वारा उसको अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करें, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से। ये जो कल से ना इधर रखना तो लोग छिपे हुए दिखाई नहीं, यहाँ रख, इसको इधर कर सकते थे कल से। अनंता व्यक्त रूपेण ये नेदमखिलम ततम, धन्यवाद। हाँ, अनंता व्यक्त रूपेण ये नेदमखिलम ततम चिच्छक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। फिर प्रणाम किया। 34वां श्लोक। अनंता व्यक्त रूपेण ये नेदम अखिलम ततम, ततम माने व्याप्तम। अनंत और अव्यक्त जो आपका स्वरूप है उसके द्वारा आप अखिल कार्य प्रपंच में अनुगत हैं, व्याप्त हैं। आप अनंत हैं और अव्यक्त हैं। अनंत का अर्थ कर लें कार्य कारणातीत पर ब्रह्म है, अव्यक्त का अर्थ कर लें कारण ब्रह्म है, और जिसमें तत्व व्यापक है वह कार्य प्रपंच। सकल कार्य प्रपंच में अव्यक्त होकर और अव्यक्त में भी अनंत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य निर्विशेषता की अवधि परमात्मा होकर आप विद्यमान हैं। अनंत और अव्यक्त अव्यय परमात्मा स्वरूप आप हैं। आपके द्वारा ही क्या है, यह प्रपंच उद्भासित है। सब में सत्ता चित्ता प्रियता का आदान करने वाले आप ही हैं। कार्य प्रपंच में अनुगति कारण की, कारण में अनुगति कारणातीत की। आप कार्य कारणातीत पर ब्रह्म भी हैं, कारण ब्रह्म भी हैं, कार्य ब्रह्म भी हैं। आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप सर्वरूप हैं, सर्वात्मा हैं, सर्वातीत हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके प्रत्यगात्मक स्वरूप ही हैं। चिदचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। चित अचित दोनों प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं। चित अचित परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। शक्ति के 3 भेद का वर्णन है विष्णु पुराण में, श्री विष्णु पुराण में। संधिनी, संवित, ह्लादिनी शक्ति, आज उसी पे लिख रहा था। संधिनी सत प्रधान शक्ति है, संवित चित प्रधान शक्ति है, ह्लादिनी आनंद प्रधान शक्ति है। स्वरूप भूता शक्ति और शक्ति शक्तिमान में अभेद होता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य भाग ने भगवद गीता के 14वें अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उद्भासित किया। शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो भगवान क्या है, चित शक्ति अचित शक्ति दोनों प्रकार की शक्तियों से युक्त हैं।
चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियां हैं। दूसरी बात यह है अष्टधा प्रकृति अचित शक्ति है और जीव जो है चित शक्ति है। वो श्री रामानुज संप्रदाय के अनुसार अर्थ करें तो आप विशिष्ट हैं। आप भगवान कौन है? विशिष्ट हैं। विशेषण के रूप में कौन है? चेतन जीव समुदाय और अचेतन जड़ समुदाय। आप दोनों से युक्त हैं, दोनों से अतीत भी हैं, दोनों के रूप में स्वयं उद्भासित भी हैं, तो अद्वैत भी हो जाता है और चित अचित दोनों भगवान के विशेषण भी सिद्ध हो जाते हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय की ओर से भी केशव कश्मीरी जी की टीका भगवद गीता पर है। विशिष्टाद्वैत पर उन्होंने आक्षेप किया कि विशेषण व्यावर्तक होता है, तो चित अचित दोनों ही भगवान के विशेषण हैं, भगवान दोनों से विशिष्ट हैं, तो व्यावर्त तो कुछ बच ही नहीं जाता है, तो विशेषण होना व्यर्थ गया। एक दूसरे को भी नहीं सह पाते ना, बड़ी विचित्र बात। केशव कश्मीरी जी की बहुत बढ़िया टीका है गीता पर। उसमें उन्होंने कहा कि विशिष्टाद्वैत जो मानने वाले हैं उनके यहाँ तो चित अचित दोनों विशेषण हैं। विशिष्ट कौन होता है? विशेषण विशेष और संबंध तीन के योग से विशिष्ट की सिद्धि होती है। भगवान के विशेषण हो गए चित अचित। चित अचित को हटा दें तो कोई पृथक से तत्व नहीं रहता, फिर तो व्यावर्तन किसका करेंगे? तो श्री रामानुज संप्रदाय के व्यक्तियों ने कहा विशेषण जो है अपना भी व्यावर्तन कर देता है, इस ढंग से अपने को बचाने का प्रयास किया। तो यहाँ पर क्या है? भगवान चित्त शक्ति से भी युक्त हैं, अचित शक्ति से भी युक्त हैं। गीता के 7वें अध्याय एक प्रकार से 15वें अध्याय की शैली में, और दोनों रूपों में भगवान ही व्यक्त हैं, दोनों रूपों में भगवान ही उच्छलित हैं। भगवान की शक्ति स्थावर जंगम प्रपंच अष्टधा प्रकृति भी और चेतन जीव भी भगवान की शक्ति। भगवान दोनों से अतीत हैं, दोनों से विलक्षण हैं और दोनों रूपों में उद्भासित भी भगवान ही हैं। तस्मै भगवते नमः। अनंता व्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचित शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। यहाँ भी एक विचित्र बात, ये न तस्मै, विचित्र बात है। यह नहीं कहा कि आपको आपसे। ब्रह्मा जी तो साहब बस नभो मार्ग में क्या है, हंसारूढ़ दृष्टिगोचर हो रहे, लेकिन ये नेदम और तस्मै जिससे यह ये नेदम अखिलम ततम व्याप्तम और तस्मै भगवते नमः, जिससे उसके लिए नमस्कार। इसका मतलब आपसे आपके लिए नमस्कार। प्रत्यक्ष में भी परोक्ष की भावना करके यह अभिप्राय। ये नेदम क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में तो मन वाणी से अगोचर है वह तत्व जो कार्य कारणातीत होकर विद्यमान है, इसलिए परोक्ष शैली में कहा ये नेदम अखिलम ततम व्याप्तम तस्मै भगवते नमः। उस भगवान को नमस्कार है, अर्थात आप ही कार्य कारणातीत पर ब्रह्म के रूप में कारण प्रपंच में कार्य प्रपंच में अनुगत होकर इनकी सत्ता चित्ता प्रियता में हेतु सिद्ध हैं। आपको प्रभु नमस्कार है। इससे बढ़िया क्या? मैं मेरठ में चातुर्मास्य कर रहा था। एक बार शाम को लगभग 1 घंटा
छत पे घूमता था। पड़ोसी एक बच्चा था वैश्य कुल का, वो होगा लगभग 10 साल का रहा होगा। वो मेरे पास आ जाता था, उसे डर नहीं लगता था। उसके पिता पितामह ये सब किसी को कुछ आँख तरेले बिना का डांटे बिना फटकारे बिना हमारे पास भगवान की कृपा से कोई भीड़ भाड़ कभी नहीं रहती। शंकराचार्य के पद पर हूँ तो, और क्रम ऐसा रहता है कि पहरेदार की आवश्यकता नहीं, कुंडी बंद हो गई खुल गई, ऐसा स्वाभाविक रूप से लोग संकोच करते कोई, क्योंकि कान भरने वाले मुंह लगाने वालों से दूर रहिए, जीवन बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। आँख तरेरिए मत, लेकिन कान भरने वालों से मुंह लगाने वालों से दूर रहिए, सब संकट से मुक्त हो जाएंगे। तो उसके पिता पितामह तो बहुत दूर से प्रणाम करते, लेकिन वो बच्चा आ जाता, हम भी प्रेम से बात कर लेते। एक बार वो देख रहा था कि लोग अपने अपने छत पर क्या होता है पतंग उड़ा रहे हैं, और बात ऐसी करता जैसे बहुत विद्वान हो, घर घर के बोलता था। आ गया मेरे पास, गुरुजी एक ऐसा मंत्र दो कि पढ़ दूँ, ये जितने पतंग उड़ाने वाले हैं सबके पतंग कटकर मेरे पास आ जाए। हमने कहा ये आखिर भाव तो बच्चों का था ही इतनी ऊंचे बात बढ़ाने भगवान कैसे मिलेंगे, ये सब पूछता रहता। और अंत में ये सब पतंग कट के मेरे पास आ जाए, भावना ये थी। भगवान तक की बात पूछता था, भगवान कैसे हैं, कृष्ण भगवान कैसे मिलेंगे, गुरुजी ये बताओ किस भगवान की आप उपासना करते हो ऐसे देखो। बहुत बढ़िया है। वामन भगवान ने क्या किया, बलि की प्रशंसा करके उसे अनुकूल कर लिया बुद्धिपूर्वक, और कहा क्या है, ब्राह्मण को संतोष, ब्राह्मण के धन तो संतुष्टि है, संतोषी होना चाहिए ब्राह्मण को। बस जितना लंबा मेरा शरीर है ना, लगभग उतनी जमीन मिल जाए तो सोने के लिए मिल जाए, 3 पग पृथ्वी। बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे प्रसन्न करने पर एक द्वीप मांग सकता था, एक देश मांग सकता था कम से कम जितनी भूमि पर चीन ने कब्जा कर ली है उतनी भूमि तो मांग ही सकता था मांगा तो 3। आखिर अकल का तो अवस्था का प्रभाव तो होता ही है। शुक्राचार्य समझ रहे थे कि छलिया विष्णु है इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निधे पदम, सब कुछ ले लेगा ऐसे ही। तो जैसे वो पतंग उड़ाने की बात हो गई, हमसे पूछता था किस भगवान की उपासना करते हो गुरुजी, हमको बताओ किसकी उपासना करूं। ऊंची ऊंची बात, लेकिन भावना क्या थी, एक ऐसा मंत्र कि सबके पतंग कट के मेरे पास आ जाए। ऐसे जब वर मांगने लगा तो क्या मांगने, ब्रह्मा जी को कार्य कारणातीत पर ब्रह्म कारण ब्रह्म कार्य ब्रह्म के रूप में समझा, और देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा अद्वय ब्रह्म स्वरूप है। और अपनी माता को भी शोक से मुक्त कर दिया, अपने छोटे भाई की विधवा पत्नी को शोक से मुक्त कर दिया, और भतीजे भतीजी सबको शोक से मुक्त कर दिया। जब वरदान मांगने का अवसर हुआ तो मांगा क्या, यदि दास्यभिमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। हे प्रभो वरदोत्तम, वरदान देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन स्वयं समझ रहा था कि ऐसा दुर्लभ वर दें या न दें। यदि दास्यसि यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना ही चाहते हैं तो
मैं भी संकोच क्यों करूं, अब तो वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। क्या दें? भूतेभ्य त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भून। माँ भूत, आपके द्वारा रचे हुए जितने भूत माने प्राणी हैं, स्थावर जंगम, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनके द्वारा मेरी मौत ना हो, मुझे कोई मारने में समर्थ ना हो। अब यमराज भी तो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट ही हैं। यमराज की दाल भी मुझ पे ना गले, बड़ी विकट बात। शरीर से अजर अमर होना चाहे, स्वस्थ तो पहले कर दिया था ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से। युवक बना दिया था। अब क्या शरीर से ही अजर अमर? क्या अर्थ हुआ? शरीर को ही आत्मा बना के रखना। अब क्या हुआ? बच्चों वाली बात हो गई ना, पतंग वाली। ये है, समझो मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। बात कितनी ऊंची व्यक्ति करता है ये सब छोड़ दीजिए, व्यक्तित्व उसका कहाँ सीमित है, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति भी, उसका मनोबल इतना ऊंचा होता है, उसकी भावना इतनी विशुद्ध होती है, उस पर लोटपोट हो जाते हैं। और हमने कई देखा, गोपालानंद जी आदि अवसर बहुत ऊंचे पद से, बहुत ऊंचे इंजीनियर पद से अवकाश प्राप्त, लेकिन बुद्धि का स्तर बहुत बच्चों जैसे। इसका मतलब किसके पास कितनी कला हो, विद्या हो, वो सब अपनी जगह है, उसके बुद्धि का स्तर क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या कहा? त्वद्विशिष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूत। आपके द्वारा विरचित जितने प्राणी हैं, किसी के द्वारा, प्राणियों में किसी के द्वारा भी मेरी मौत ना हो। आत्मा की दृष्टि से तो मौत होनी नहीं थी, शरीर को ही आत्मा बनाकर रखने की भावना, यह है। इसलिए निष्ठा, बौद्धिक उड़ान का क्षेत्रफल कितना है और निष्ठा कितनी है, मूल बात यह है। कोई अन्नमय कोश में स्थित है, लेकिन प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश को भी अनात्मा सिद्ध करने में दक्ष है। तो बौद्धिक उड़ान बहुत ऊंचाई तक होने पर भी निष्ठा कहाँ है, यह देखने की बात। अब ये कौन बोल रहा था? वो सांप बोल रहा था। वो कौन बोल रहा था? साधन, साधना बोल रही थी पहले, साधना देवी। अब कौन देवी बोलने लग गई? सांप देवी। क्योंकि अच्छा भाई, ये कहता कि करोड़ों वर्षों तक मैं जीवित रहूं और परोपकार करता रहूं, क्या सबके हित में मेरे जीवन का उपयोग विनियोग हो, एक एक सांस का, तो भी बहुत बढ़िया है। लेकिन सबको रौंद डालूं। आगे क्या है? इंद्र को खदेड़ के भगा दिया, भ्रातृ विसौतेले भाई को, और इंद्र के धाम पर कब्जा करके स्वयं भोग्य पदार्थों का सेवन करने लग गया। अगर कोई लंबी आयु चाहता है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन सबके हित में उसका प्रयोग हो, विनियोग हो, यह नहीं सबके दमन में। अमिति की पराकाष्ठा। नान्तर्बहिर्देवानक्तमन्यस्मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्न नरेर्न मृगैरपि। बौद्धिक धरातल पर उसने सारी अकल लगा दी, सुरेश जी। हाँ, सारी अकल। मौत की पहुंच कहाँ कहाँ से होती है किसी के पास,
ऐसे मच्छरदानी दो जहाँ मच्छर का प्रवेश ही ना हो। मच्छर सोचता है यहीं से घुस जाऊं क्या? ऐसे ही अपनी ओर से व्यक्ति सोचता है कि मच्छरदानी लगा के सो जाऊं। मच्छर भी सोचता है देख लूँगा, देखो कहीं ना कहीं मैं अपने घुसने का माल निकाल ही लूँगा। तुम्हारे मच्छरदानी में ही एक दो तो मैं पहले से चिपका हुआ हूँ और हमारे लिए दुर्ग हो जाएगा। हाँ एकदम ऐसे ही उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। कहाँ कहाँ से? नान्तर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ न अम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि व्यसुभिर्वासु मद्भिर्वा सुरासुरमहोरगैः अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तपोयोगप्रभावाणां यन्न ऋष्यति करिचित्। अपनी ओर से अपने वरदान की व्याख्या भी कर दी उसने। क्या कर दी? मनुष्य हो या पशु, प्राणी हो या प्राणी, देवता हो या दैत्य, नागादि ही क्यों ना हो, ये वे क्या लिया? वस्तु और प्राणी, प्राणी और पदार्थ से ले लिया। अब दिक् को लेकर भी, भीतर हो या बाहर, काल को लेकर भी, दिन हो या रात्रि, आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, हाँ हो सकता है भाई दूसरा कोई ब्रह्मा निकल आया हो, उसने कुछ बना दिया हो प्राणी, हाँ ये भी कह दिया। बड़ा विकट। अपनी ओर से तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया कहा। आप किसी भी जीव से, अस्त्र से या शस्त्र से, पृथ्वी में या आकाश में क्या होगा? या तो यहाँ वहाँ कहीं भी मृत्यु ना हो। किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा कहीं मौत की ओर ठिकाने न मिले। और क्या करे? अच्छा चलो ये भी हो गया, लेकिन ऐसे नहीं। अब प्रतिद्वंद्वताम, प्रतिद्वंद्वी मेरा कोई न रहे, मेरा सामना मुकाबला करने वाला कोई न रहे। और क्या हुआ? ऐकपत्यम च देहिनाम, जितने देही हैं सबका एक छत्र सम्राट हो जाऊं। जरा मरण, वही प्रतापवान वाली बात रामचरितमानस। एक छत्र, ये सब क्या है? तुलसीदास जी ने भागवत को बहुत अध्यात्म रामायण का संवाद लिया। अध्यात्म रामायण और भागवत को बिल्कुल एक प्रकार से निचोड़ के रामचरितमानस में पिरो दिया। और फिर क्या है? सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः। इंद्रादि लोकपाल जो हैं, अब वो ऊर्ध्व दिक् के लोकपाल कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं हैं। बड़ी चतुराई से वरदान मांगा। इंद्रादि लोकपालों में तो ब्रह्मा जी भी है ना ऊर्ध्व दिक् के उनकी जैसी मेरी महिमा हो जाए, जैसे उनकी महिमा है वैसी ढंग से मेरी महिमा हो जाए। इसका अर्थ यह होता है कि भले ही कश्यप जी के पुत्र रहे हों, दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हों, लेकिन इंद्र के सिंहासन पे कब्जा कर लेना, इंद्र के भवन में रहना, वहाँ के भोग्य पदार्थों को, इसका अर्थ कश्यप नंदन होने पर भी इस प्रकार की सुविधा, कमरा, भवन, उद्यान आदि सुलभ नहीं था, ये अर्थ होता है। तपस्वियों और योगियों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वह मुझे भी प्राप्त हो जाए, इतना वरदान मांगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कंधे हिरण्यकशिपो याचनं नाम तृतीयः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री राम जय 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 राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का
गौ माता की, गो हत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर